सो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आई के स्टडी में। तो हमने पार्ट वन कवर किया। तो पार्ट वन कवर करने के बाद हम पार्ट टू की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा अगर बड़ी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का हो जाएगा, इसलिए हम उसको पार्ट्स में डिवाइड किया और हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर से आपका स्वागत है आई के स्टडी पर। और ये हमारा ओपनिंग स्लाइड है। एंड देन थोड़ा सा क्विक रिवीजन भी करेंगे हम कि क्या पढ़े थे पार्ट वन में। देन तो फटाफट तो हम 4.0 हिस्ट्री ऑफ द नॉवेल स्टार्ट किए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा रहेंगे। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको ज्यादा करना है, लाइक कि मतलब आपको याद करना है इसमें, है ना। 4.2, 4.3, 4.4 में आप मूवी की तरह उसको समझेंगे और उसको याद करेंगे, तो उसको आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको मेमोरी करो, बेस्ड करो। इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे भी करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा चालू होता है हिस्ट्री ऑफ द नॉवेल। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। 18th सेंचुरी में क्या था, एक पीरियोडिकल ऐसे था, लाइक हम एक ऐसे पढ़ते थे, और इतना लाइक कि मतलब उसका क्रेज नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में जब पीरियोडिकल ऐसे रहता था उसके साथ नॉवेल भी आया। लेकिन नॉवेल क्या था, नॉवेल ने एक स्पिरिट यानी कि अंदर से सबकी रूह को उसने अपनाया, इसलिए नॉवेल इतना ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब लोग पढ़ने लगे, बहुत ज्यादा उसको क्रेज मिला, हम बोलते हैं ना कि क्रेज हुआ। फिर तो और 18th सेंचुरी क्या था, 18th सेंचुरी जो एज था वो इंटेलेक्चुअल, यानी लोग अलग किस्म की बातें करते थे। ठीक है, एंड रियलिस्टिक बहुत ज्यादा नहीं था। 18th सेंचुरी के पहले की बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक नहीं थे, लोग मिथ पे अपना फॉलोअर्स करते थे। ठीक है, तो हमारा ये क्विक रिवीजन ही चल रहा है। ठीक है, फिर तो ये आके क्या किया इसने, रीडर को इंस्ट्रक्ट किया एक अलग ही वे में। ठीक है, जो आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है। फिर हम आगे नॉवेल के बारे में पढ़ते हैं कि नॉवेल क्या है। नॉवेल जो है वो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रोस फॉर्म में बताता है। ठीक है, ये इटालियन वर्ड से आया। फिर नॉवेल जो है वो क्या, नॉवेल में हमें पढ़ने के बाद हमें एक लाइक हमारे माइंड में क्रिएशन हो जाता है, एक टाइम का, प्लेस का और बहुत सारी चीजों का। ठीक है, और ये समझने में भी बहुत ज्यादा इजी रहता है एज कंपेयर टू ऐसे एंड अदर लिटरेचर। ठीक है, फिर उसका नाम पढ़ते हैं कि एज नॉवेल इज द लिटरेचर, यानी कि पिछले 2000 ईयर से हमारे पास नॉवेल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सिक्स सेंचुरी में ग्रीक रोमांस, सेकेंड सेंचुरी से सिक्स सेंचुरी तक हमारा जो नॉवेल्स आता था वो ग्रीक रोमांसेस पे बेस आता था। ठीक है, यानी उसमें क्या रहता था, उसमें इमेजिनेटिव एंड लव स्टोरीज रहती थी, एक अलग ही क्रिएटिव राइटिंग में लिखा जाता था। ठीक है, तो और उसका अर्ली थ्रेड ऑफ जनरल, यानी कि जो थ्रेड्स फाउंड हुए, जो सेकंड से सिक्स सेंचुरी में ग्रीक रोमांसेस, वो ये तीन में फाउंड हुए थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक नॉवेल की हिस्ट्री जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पहली नॉवेल कौन सी थी, कहाँ पे कैसी, यूरोप में कौन सी आई, एशिया में कौन सी, हम सब पढ़ेंगे। तो ये आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है कि द टेल ऑफ जेंजी जो थी वो वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल थी। फिर डॉन क्यूजोट जो थी यूरोपियन की फर्स्ट नॉवेल थी, है ना। फिर उसके बाद हमारी 18th सेंचुरी की जो बात चल रही है, 18th सेंचुरी कब, जब नॉवेल आया, है ना। तो 18th सेंचुरी के पहले क्या था, 18th सेंचुरी लाइक जब स्टार्ट हो रहा था तो न्यूज़पेपर और मैगजीन ही सब पे छाया हुआ था। ठीक है, तो छाया हुआ था क्यों, क्योंकि एक न्यूज़पेपर था, न्यूज़ पढ़ते थे, मिडिल क्लास लोग थे, उनको इधर लव स्टोरीज में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और जहां रोमांस और ट्रेजेडीज की बात रहती थी वहां पे अपर क्लास के लोग जिनके पास टाइम था वो पढ़ते थे। ठीक है, तो फिर आगे आते हैं। फिर फिर 1970 के बाद क्या हुआ, 1970 में इंग्लैंड में नॉवेल ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, फिर और वो जो लाइक एरा था 1970 का, जो हम उर्दू में अगर बोले कि दौर जो चल रहा था, वो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ज्यादा, लाइक ही बोल सकते हैं इंडस्ट्री के लिए ना एक बहुत ही ज्यादा ग्रोथ का मूवमेंट था उस टाइम पे 90s में, है ना। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि मशीन्स जब बढ़ने लगी तो मिडिल क्लास वालों को भी हमारे टाइम मिलने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मिडिल क्लास लोग ने भी थोड़ी अपनी जो माइंड सेट था वो थोड़ा सा एजुकेशन के पास अपने पास अपना माइंड को डाइवर्ट किया, जिसकी वजह से फिर नॉवेल भी लाइक उनको पढ़ना के लिए इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। क्योंकि जब आज इंसान कुछ पढ़ेगा तो ही फिर उसको ऐसा मतलब नॉवेल पढ़ने आएगा ना। जब इंग्लिश के हम एबीसीडी अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तभी हमें कुछ इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस पढ़ने आएंगे, तो वो ही हुआ।
ठीक है। फिर क्या हुआ, जब नॉवेल का क्रेज बढ़ने लगा तो जो ड्रामाज एंड पोइट्री थे वो अब हटने लगे, ठीक है, और नॉवेल जो था वो हर जगह छाने लगा, ठीक है। तो यहां तक हम जो पढ़े थे वो हमारा पार्ट वन था, जो क्विक रिवीजन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट टू, जहां से यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम बड़े ही धीमे धीमे जाएंगे, पार्ट थ्री भी लेके आएंगे अगर ये पूरा नहीं हुआ तो, ठीक है। तो हम जैसे पढ़ रहे थे तो 18 सेंचुरीज के कुछ मेजर नॉवेलिस्ट, जो अच्छे नॉवेलिस्ट थे, उनके बारे में एकदम, उनके बारे में और उनकी बुक्स के बारे में आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये आपसे पूछ सकता है कि किसकी बुक थी, या नाम दे देगा और बुक के बारे में पूछेगा। तो ये बाय जॉन बुनियन, ठीक है। फिर अपेरा बैन की ओरोनोकी, ठीक है। फिर इसका गुलिवर्स ट्रेवल, ये बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस नॉवेल रही है, इसके बेस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है, ठीक है। तो अदर मेजर नॉवेलिस्ट की बात की जाए तो है सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड टोबलास स्मॉलेट, ठीक है। और सैमुअल रिचर्डसन की जो कुछ बुक्स है वो है पेमेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, और क्लैरिसा होरोवेल। और दोनों क्या है, दोनों एपिस्टोलरी नॉवेल। एपिस्टोलरी नॉवेल क्या होती है हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक क्विक बताता हूँ कि एपिस्टोलरी नॉवेल जो रहती है वो लेटर के फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्लाइड अभी पार्ट टू की हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अदर स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट, ठीक है। तो स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट, तो स्टॉलवर्ट स्टोवर्ट यानी स्ट्रॉन्ग नॉवेलिस्ट, जिनकी जो नॉवेल थी वो बहुत ज्यादा लोगों में इंपैक्ट करती थी, ठीक है। तो कौन थे वो, चार्ल्स डिकेंस, वॉल्टर स्कॉट, नेथेलियन हॉथोर्न, हॉरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी एंड विली कीन। इनका नाम लाइक मेरे फोटो से उनका नाम चला गया, ठीक है। विली कीन्स थे। तो ये छह थे स्टारवर्ड नॉवेलिस्ट 18 सेंचुरी के, ठीक है। तो अब 20 सेंचुरी पे हम आते हैं। 20 सेंचुरी क्या था, 20 सेंचुरी यानी कि हम जब हमारे आने का जब टाइम आ रहा था, तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम जो था हर चीज बदल रही थी। 19 सेंचुरी में हमारी इंडस्ट्री पीक पे जा रही थी। अब 20 सेंचुरी में क्या हुआ, जब 19 सेंचुरी में मशीन्स आई तो लोगों के अंदर भी एजुकेशन बढ़ा, लोगों के अंदर एजुकेशन बढ़ा तो बहुत सारी चीजें नई 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 आने लगी, एंड लाइक मॉडर्न एरा में हम अपने एंटर होने लगे, ठीक है। तो लाइक इधर लिखा है मॉडर्न टॉपिक्स, यानी लोगों को मॉडर्न टॉपिक्स, इनोवेटिव स्टाइल, क्रिएटिव टेक्निक और वाइडन व्यू चाहिए, ठीक है। तो 20 सेंचुरी में वही हमारे नॉवेलिस्ट प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। तो जैसे नॉवेलिस्ट 20 से सेंचुरी के कौन थे, वो थे ईएम फॉरेस्टर, जेम्स जॉयस, जोसेफ कॉनराड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीन, डीएच लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग, एंथनी बर्गस, ठीक है। तो ये जो नॉवेलिस्ट थे ये अपना जो नॉवेल लिखते थे वो किस पे लिखते थे, दे आर राइटिंग पॉलिटिकल, सोशल, फिजियोलॉजिकल एंड ऑन मॉडर्न इश्यूज। किस पे लिखते थे, ये लिखते थे पॉलिटिकल चीजों पे, सोशल चीजों पे, साइकोलॉजिकल, और जो मॉडर्न इश्यूज यानी प्रेजेंट इश्यूज जो चल रहे थे उसके बारे में ये लिखते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद सम इमिग्रेंट ऑथर, इमिग्रेंट ऑथर यानी अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाना, तो उनको बोलते हैं इमिग्रेंट ऑथर, जिसमें थे सलमान रुश्दी एंड वीएस नाइपॉल, ठीक है। ठीक है, तो वुमेन नॉवेलिस्ट की बात करते हैं। तो एवेलिना बाय फ्रांस बर्नी, गॉथिक नॉवेल बाय एन रेडक्लिफ, फ्रिंकिनसीड साइंस फिक्शन नॉवेल, साइंस फिक्शन नॉवेल यानी साइंस के बारे में नॉवेल लिखती थी वो, एंड बाय मैरी शेली। एंड मैरी शेली जो थी उन्होंने फ्रिंकेनस्टीन एक नॉवेल लिखा था जो साइंस फिक्शन नॉवेल थी, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइड प्रीजस्टिस बाय जैन ऑस्टिन, चार्लोट एंड एमिली बाय ब्रॉन्ट सिस्टर, साइलियस मार्नर बाय जॉर्ज इलियट, ठीक है। तो आपको इनके ऑथर का एंड इनकी बुक्स का नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फिर मैंने नीचे लिखा हूं कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। फ्रांसिस नॉवेल ऑफ मैनर, यानी एक आपको एक तरीका बताने वाला नॉवेल, एक सलीका बताने वाला नॉवेल,
है ना। तो कौन लिखता था, ये लिखते थे हमारे एवेलिना, ठीक है। एंड जेन ऑस्टन नॉवेल रूल्ड ओवर द माइंड ऑफ पीपल थ्रू हर नॉवेल, यानी वो इतना क्रिएटिव स्टाइल में लिखती थी नॉवेल, जिसकी वजह से क्या था, जिसकी वजह से उनकी नॉवेल जो थी वो लोगों के माइंड पे लाइक की राज करती थी, है ना। इतना अच्छे से वो नॉवेल लिखते थे, ठीक है। फिर ब्रॉन्ड सिस्टर, द वुथरिंग हाइट एंड जेन आयरा, इनकी बड़ी ही मशहूर नॉवेल रही है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। जॉर्ज एलियट नॉवेल रिफ्लेक्ट साइकोलॉजिकल इनसाइट, यानी कि वो एक साइकोलॉजिकल वे में अपनी नॉवेल लिखती थी, और उसके बारे में लाइक आपके माइंड रीडिंग, लाइक साइकोलॉजिकल से जो भी चीजें जुड़ी हुई है उनके बारे में वो जॉर्ज इलियट अपनी नॉवेल में लिखती थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर कुछ और की वर्जीनिया वुल्फ, पियोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, यानी एक, ये जो अपनी नॉवेल लिखती थी इसमें एक मन के अंदर की बातें ये अपने नॉवेल में बहुत ज्यादा लिखती थी, वर्जीनिया वुल्फ की। इनकी एक हमारे पास आई थिंक लेसन या पोयम, हमारे पास पोयम है शायद, द न्यू ड्रेस 1.5 हमारी ही बुक में है, वो इनकी ही लिखी हुई। फिर एक और है हार्परली एंड अगाथा क्रिस्टी, अगाथा क्रिस्टी, उनकी जो नॉवेल है उसमें क्या था, सस्पेंस थ्रिलर क्राइम नॉवेल, ठीक है। यानी कि ये बॉयज फेवरेट नॉवेल कि जिसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस हो रहा है, थ्रिलर है, क्राइम है, एक्शंस, क्राइम है, एक्शंस हो रहा है। तो वो कौन था, अगाथा क्रिस्टी। हेरक्यूल पॉयरोट एंड मिस मार्पल द फेमस कैरेक्टर, यानी अब अगर क्राइम हो रहा है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, एक्शन है, तो कोई तो कैरेक्टर रहेंगे ना। तो इनके दो कैरेक्टर बहुत फेमस थे, हेरक्यूल पॉयरोट एंड मिस मार्पल, ठीक है। आगे और थे टॉनी मॉरिसन, मार्गरेट एटवुड, एलिस वॉकर, ये कुछ और वुमेन नॉवेलिस्ट थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर जहां पे पूरी दुनिया झंडे गाड़ रही है जिस नॉवेल में, तो हमारे इंडियन कहाँ पीछे रह सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं, तो इंडियन सिनेरियो में राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये हमारी फर्स्ट इंडियन नॉवेल थी जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। एंड उस टाइम पे जो मेन फ्रेमवर्क था हमारे नॉवेलिस्ट का, वो नेशनल वर्चुअस एंड सोशल इश्यूज पे लिखा करते थे, ठीक है। और उस टाइम के जो मेजर ट्रायो बोल सकते हैं वो कौन थे, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राज। आर के नारायण, इनकी नॉवेल, ऐसे, बुक्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। हमारे जो बुक में एक चैप्टर भी है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, वो भी इनका ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते, उसके बाद कुछ हमारे और नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने पूरे इंडियन नॉवेलिस्ट की दुनिया ही बदल दी, इंडियन नॉवेल की दुनिया ही बदल डाली, जैसे अनीता देसाई, नयनतारा सहगल, मनोहर मालगांवकर, अरुण जोशी चेंज द करेंट ऑफ द इंडियन इंग्लिश नॉवेल थ्रू देयर वर्क, यानी जो अभी का जो दौर है इंडियन नॉवेल को पूरा ही बदल दिया इन्होंने, ठीक है। अब और कुछ थे इंडियन नॉवेलिस्ट जिन्होंने हमारी इंडियन नॉवेल को आगे लेके चला एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। उसमें अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ सालों में इंडियन नॉवेल में जो डेजलिंग परफॉर्मेंस किया है वो कौन कौन है, वो है सलमान रश्दी, अरविंद अलीगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर, ठीक है। तो ये नाम आपको एक बार याद रखना है, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि इंडियन नॉवेलिस्ट जिसने डेजलिंग परफॉर्मेंस दिया रिसेंट ईयर में, उनका फिर चार ऑप्शन दे सकता है, या कुछ वन लाइन आंसर भी आपसे पूछ सकता है कि एक दो नाम लिखो। तो ये सब देखते हुए एक बात तो पता चली कि नॉवेल आया कहीं से भी, लेकिन
उसका हमारे इंडिया में एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और ब्राइट फ्यूचर किस वजह से? क्योंकि इन जो नॉवेलिस्ट है इन सब की वजह से एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर हमें दिखाई देता है नॉवेल का इंडियन सिनेरियो में। तो गाइस हमने यहाँ तक अब पढ़ लिया। अब हम पार्ट 3 में नोवेला के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ नॉवेल के बारे में पढ़ेंगे हम पार्ट 3 में। ठीक है, तो अगर आपको पार्ट 2 अच्छा लगा हो, अगर आपको समझा हो तो आप लाइक करिए। ठीक है, अगर आपको समझा हो तो जरूर लाइक करिएगा और एक अनऑफिशियल ऑफिशियल ग्रुप में सेंड करिए ताकि सब इससे फायदा उठा सके। एंड अगर आपको वो चीज़ नहीं समझी है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको 24 आवर्स में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।